आप सभी ने कभी ना कभी फ़ोनपे ऐप का यूज़ किया ही होगा अपनी लाइफ में। लेकिन फ़ोनपे पैसे कैसे कमाता है, फ़ोनपे का बिज़नेस मॉडल क्या है, आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फ़ोनपे का बिज़नेस मॉडल ही नहीं पता। तो ये बात हम सभी जानते हैं कि फ़ोनपे जो है एक यूपीआई की जो ट्रांज़ैक्शन है उसको फैसिलिटेट करवाने वाला प्लेटफ़ॉर्म है। लेकिन बिज़नेस मॉडल को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि फ़ोनपे ऐप एक्चुअल में है क्या? तो दोस्तों, अगर मैं फ़ोनपे ऐप की बात करूँ तो फ़ोनपे ऐप एक तरीके का पेमेंट प्लेटफ़ॉर्म है। और इसको अगर मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो फ़ोनपे ऐप एक तरीके का मीडिएटर है, जो कि मुझे अलाउ करता है अपने दोस्तों को या दुकानदारों को पेमेंट करने में। अब मान लीजिए अगर मुझे अपने दोस्त सुमित को पेमेंट करनी हो या किसी दुकानदार को पेमेंट करनी हो, तो जो फ़ोनपे, गूगल पे जैसे ऐप्स हैं, ये एक तरीके के मीडिएटर हैं जो कि अलाउ करते हैं मेरे पैसे को मेरे बैंक अकाउंट से दूसरे के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने में। तो यहाँ पे इसी वजह से इन्हें पेमेंट प्लेटफ़ॉर्म बोला जाता है और इनका बिज़नेस मॉडल बहुत ही इंटरेस्टिंग है जानने में। क्योंकि ये लोग यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए एक भी रुपए किसी से भी चार्ज नहीं करते। आपने देखा होगा जब भी आप अपने दोस्तों को पेमेंट करते हैं या किसी दुकानदार को पेमेंट करते हैं, तो कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता। सामने वाले से भी कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता जो कि पेमेंट रिसीव करता है। तो यहाँ पे फिर सवाल ये आता है कि फ़ोनपे कमाता कैसे है? क्योंकि यार ये लोग कोई पब्लिक सर्विस तो दे नहीं रहे हैं, ये भी एक बिज़नेस है, तो पैसा कमाना इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, जो सबसे पहला सोर्स है फ़ोनपे के लिए पैसे कमाने का, वो है मोबाइल रिचार्जेस और इलेक्ट्रिसिटी बिल के रिचार्जेस। तो यहाँ पे जब भी आप एयरटेल, जियो ऐसी कोई भी कंपनी के रिचार्ज करते हैं अपने फ़ोनपे या गूगल पे जैसे ऐप से, तो यहाँ पे फ़ोनपे जैसी ऐप्स को एक कमीशन मिलता है। वो कमीशन 5 से 10% के आसपास होता है और वो डिपेंड करता है टेलीकॉम कंपनी पे कि वो कितना कमीशन देना चाहते हैं। तो ये पहला सोर्स हो गया फ़ोनपे ऐप के लिए अर्निंग का। इसके अलावा हम अगर दूसरे सोर्सेज़ की बात करें तो ये लोग डिजिटल गोल्ड से भी पैसे कमाते हैं। अब आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि ये डिजिटल गोल्ड क्या होता है, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके अवेयर नहीं होंगे। तो दोस्तों, जैसे हम फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं दुकानदारों के पास जाके, वैसे ही हम डिजिटल गोल्ड को ऑनलाइन खरीद सकते हैं ऑनलाइन डिजिटल गोल्ड सर्विस प्रोवाइडर्स से। जैसे कि एमएमटीसी पैम्प ऐसी एक कंपनी है जो कि ये प्रोवाइड करती है डिजिटल गोल्ड की सर्विसेज। एक सेफ गोल्ड ऐसी कंपनी है जो कि ये सर्विस प्रोवाइड करती है। तो इन कंपनी से आप डिजिटल गोल्ड को खरीद सकते हैं और यहाँ पे मीडिएटर अगेन फ़ोनपे है। तो फ़ोनपे के थ्रू आप इन कंपनी से डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं और जब आप ये डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं तो फ़ोनपे को छोटी सी अर्निंग होती है, यहाँ से कमीशन बेस्ड अर्निंग होती है वो। तो ये एक दूसरा सोर्स हो गया फ़ोनपे के लिए कमाई का। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम दूसरे सोर्सेज़ की बात करें तो यहाँ पे ये लोग कूपन से भी पैसा कमाते हैं। अब दोस्तों, आपने ये बात ऑब्ज़र्व करी होगी कि जब भी आप अपने दोस्तों को या दुकानदारों को पेमेंट करते हैं, तो हमेशा एक स्क्रैच कार्ड आता है। उसको हम जब भी स्क्रैच करते हैं तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऑफ़र्स हमें मिल जाते हैं। और हो सकता है कि आपको कभी लेंसकार्ट का ऑफ़र मिला हो कि यार ₹500 ऑफ मिल जाएगा अगर आप फ्रेम खरीदोगे लेंसकार्ट की वेबसाइट पे जाके। तो अगर आप लेंसकार्ट की वेबसाइट पे जाते हो और ये कोड रिडीम करते हो फ़ोनपे वाला, तो यहाँ पे फ़ोनपे को एक छोटा-सा कमीशन मिलेगा, क्योंकि जो फ़ोनपे का जो ऐप है वो ड्राइव कर रहा है ट्रैफ़िक को उनकी वेबसाइट पे, लेंसकार्ट वालों की वेबसाइट पे। तो ऐसे ही इनके टाई अप्स होते हैं ब्रांड्स के साथ, तो यहाँ से भी ये लोग थोड़ी बहुत अर्निंग कर लेते हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरे सोर्सेज़ की बात करें तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड से भी ये लोग पैसे कमाते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना हो तो ये लोग वहाँ पे भी एक छोटी-सी फ़ीस चार्ज कर लेते हैं, अगर आप इनके प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो। तो ये सारे मेजर रेवेन्यू सोर्सेज़ हैं फ़ोनपे के लिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने फ़ोनपे के ऐप को अच्छे से चलाया है, तो आपने ध्यान दिया होगा कि ओला की ऐप, उबर की ऐप, रेडबस की ऐप और ऐसी कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जिनकी ऐप फ़ोनपे के अंदर आपको लिस्टेड मिल जाएँगी। अगर आप फ़ोनपे ऐप के अंदर जाते हैं और वहाँ से ओला की कैब बुक करते हैं, तो ओला वालों को थोड़ा-सा कमीशन देना पड़ेगा फ़ोनपे को, क्योंकि फ़ोनपे ने ट्रैफ़िक ड्राइव किया ओला के अंदर। और ऐसे ही जो फ़ोनपे का बिज़नेस मॉडल है वो काम करता है। तो यहाँ पे अगर मैं फ़ोनपे के बिज़नेस मॉडल की बात करूँ, तो ये लोग बेसिकली 5 तरीकों से पैसे कमा रहे हैं। जो पहला तरीका हो गया वो मोबाइल या इलेक्ट्रिसिटी रिचार्ज हो गया, दूसरा तरीका हो गया डिजिटल गोल्ड, तीसरा हो गया हमारा म्यूचुअल फंड, चौथा हो गया हमारा स्क्रैच कार्ड और पाँचवा हो गया हमारा ऐप से टाई अप्स, जैसे कि ओला, उबर या रेडबस जैसे ऐप से टाई अप्स करना। तो ये है फ़ोनपे का बेसिकली बिज़नेस मॉडल। लेकिन अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यूज़ की, तो फ़ोनपे ने एफवाई 2020 में कमाए थे 427 करोड़ रुपए। मतलब ये मैं रेवेन्यूज़ की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूँ तो कंपनी ने 1777 करोड़ रुपीज़ का लॉस किया था। तो यहाँ पे कंपनी अभी लॉसेस में चल रही है, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा ऑफर्स और डिस्काउंट्स दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इनका बिजनेस मॉडल जो है उससे हमें एक सीख मिल सकती है। यहाँ पे ये जो कंपनी है ये पहले कोशिश कर रही है सर्विसेज देने की, उसके बाद ये लोग कुछ एक्सपेक्ट करते हैं रेवेन्यूज़ में।
मतलब दे गिव बिफोर दे गेट। तो ये लर्निंग हमें ज़रूर सीखनी चाहिए फ़ोनपे के बिजनेस मॉडल से। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इस टाइप के वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल और इस टाइप की वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।